और सबसे पहले बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार दौरों की। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं पीएम मोदी और कल से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 2 बजे रायगढ़ पहुंचेंगे पीएम मोदी और उसके बाद दोपहर 2:40 में सक्ती में सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे धमतरी में वो सभा को संबोधित करेंगे, यानी कि लगातार सभाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। इसके बाद 6 बजे धमतरी से रायपुर वो रवाना हो जाएंगे और शाम 6:25 में पीएम मोदी रायपुर पहुंच जाएंगे। पीएम राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। 24 अप्रैल को अंबिकापुर में पीएम की सभा होने वाली है। सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक पीएम मोदी का सरगुजा दौरा है और 12:40 में रायगढ़ आकर भोपाल में 24 अप्रैल को पीएम मोदी का रोड शो होगा। रिहर्सल के लिए आज से 5 घंटे ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। आपको बता दें कि 30 आईपीएस और 2000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। पीएम 7 बजे MBAM कॉलेज से रोड शो शुरू करेंगे और 1.5 किलो लंबा रोड शो होगा। 2 घंटे शहर में पीएम मोदी रहने वाले हैं। माता मंदिर से रोशनपुरा चौराहा तक आम ट्रैफिक पर रोक रहेगी। आज दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक रोक यहाँ पर रहेगी, यानी कि आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन ट्रैफिक के लिहाज से ये नियम यहाँ पर लाए गए और आज से प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी रोड शो को लेकर के। रिहर्सल के लिए आज से 5 घंटे के लिए ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। 30 आईपीएस और 2000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। तो बात करेगा मध्य प्रदेश की और बात करेगा छत्तीसगढ़ की, तो इन दोनों ही राज्यों पर धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। कल यानी कि 23 और 24 तारीख को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी और यहाँ पर लगातार वो कई चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। यानी कि छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार प्रसार जो है वो लगातार जारी है। पहले चरण के बाद अब दूसरे और तीसरे चरण के लिए जो है वो प्रचार प्रसार लगातार शुरू हो चुका है और इसी बीच दिग्गजों का जमावड़ा भी लग गया है। बात करें अगर कांग्रेस की, तो प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार दौरे कर रहे हैं और इसी के साथ बीजेपी की अगर बात करें तो JP नड्डा की बात करें या गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो लगातार दौरे करें। गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ के आज दौरे पर हैं। कांकेर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन इसी के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी हम आपको बता रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और शाम 5 बजे वो धमतरी पहुंचेंगे, जहां पर वो रोड शो भी करेंगे और विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। आपको बता दें कि लाखों लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य यहाँ पर बीजेपी ने रखा है, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली जा चुकी है। रोड शो की अगर बात करें उनके मध्य प्रदेश की, तो रोड शो को लेकर के रूट का डायवर्सन भी यहाँ पर किया गया है और आज से रिहर्सल शुरू हो जाएगी। 5 घंटे तक लगातार ये रिहर्सल चलने वाली है, जिसकी प्रैक्टिस आज से शुरू हो जाएगी। चलिए, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के क्या कुछ और कार्यक्रम रहने वाले, इसके विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो दुष्यंत पाराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। राजेश, आपसे ये जानना चाहते हैं, पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले, कई जिलों के वो दौरे पर आएंगे जहां पर धुआंधार वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। क्या उनके पूरे कार्यक्रम रहने वाले, मिनट टू मिनट बताइए। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। कल वो यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर पहुंचकर जो शक्ति है वहाँ पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष पे चुनावी सभा लेंगे। उसके बाद वो धमतरी आएंगे। यहाँ पर जो महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष पे चुनावी सभा लेंगे और उसके बाद धमतरी में सभा लेने के बाद वो रायपुर आ जाएंगे। रायपुर में राजभवन जो है वहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे। निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो रायपुर में राजभवन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी कर दी गई है। बैरिकेड्स वहाँ पे लगा दिए गए हैं और ये भी चर्चा है कि जब प्रधानमंत्री राजभवन पहुँचेंगे तो मुख्यमंत्री और तमाम जो छत्तीसगढ़ के जो बड़े नेता हैं वो उनसे मुलाकात कर सकते हैं। रात्रि विश्राम करने के बाद राजभवन से वो अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे और वहाँ पर भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो 10 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो रायपुर में रुकने वाले हैं, विश्राम करने वाले हैं और धमतरी में सभा कर लेने के बाद वो रायपुर यहाँ पर पहुँचेंगे और राजभवन में ठहरेंगे। तो इस तरह की पूरी तैयारी और निश्चित रूप से बड़ा धुआंधार प्रचार प्रसार यहाँ पर चल रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों का दौरा चल रहा है। अगर हम बात करें तो 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक लगातार स्टार प्रचारकों की सभाएं यहाँ पर रही। कल योगी आदित्यनाथ ने 3 सभाएं ली है। आज अमित
अमित शाह रात में यहाँ आए थे, रात में रुके, कल यहाँ आए थे, रात में यहाँ रुके और आज सवेरे जो है कांकेर में सभा लेने के लिए अभी कुछ देर पहले यहाँ से रवाना हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हैं, वो भी बस कुछ देर बाद ही रायपुर पहुँचने वाले और यहाँ से लोरमी जाएंगे और लोरमी से भिलाई और भिलाई से फिर रायपुर आकर यहाँ पर सभा लेंगे। तो लगातार जो है राष्ट्रीय नेताओं का जो दौरा यहाँ पर लगातार बन रहा है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी सभाएं यहाँ पर लगातार हो रही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन यहाँ पर रहेंगे। 23 तारीख को शक्ति में सभा लेंगे, धमतरी में सभा लेंगे और अगले दिन जो है अंबिकापुर में सभा लेंगे। तो धुआंधार प्रचार प्रसार जो है भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। पहले चरण का चुनाव हो चुका है और अब दूसरे चरण का चुनाव मतलब जो होने वाले हैं दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव, उसकी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है, पूरी ताकत लगा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 11 की 11 सीट जीतने का भी है। और कल जो अमित शाह यहाँ पर रुके हैं उसमें महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी क्योंकि इस दौरान जो है प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, प्रदेश के संगठन के पदाधिकारी हैं और अभी कुछ देर पहले ही विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं रमन सिंह, वो भी आकर उनसे मुलाकात किए थे। और इस मुलाकात के दौरान दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में क्या तैयारियां हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट मतदान केंद्रों तक पहुँचे, मतदाता मतदान केंद्र तक पहुँचे, उसकी सबकी समीक्षा यहाँ पर की है। कुछ फीडबैक भी दिया है, दिशा निर्देश भी दिए हैं और प्रथम चरण के चुनाव में जो क्या स्थिति बन रही है, बस्तर में जो चुनाव है उसके बाद क्या स्थिति बन रही है, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई, कुछ दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। तो जिस तरह से अमित शाह यहाँ पहुँचे, रात में रुके, चर्चा किए, तो इसका एक महत्वपूर्ण वजह मानी जाइए। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 23 तारीख को आएंगे और 23 तारीख को रायपुर में रुकेंगे। तो काफ़ी ये दोनों शीर्ष नेताओं का रायपुर में आना रुकना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल राजू, जैसे कि जानकारी आप दे रहे, दिग्गजों का दौरा तो है वो लगातार जारी है। अगर पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ के दौरे की बात करें तो आपने जो जानकारी दी उसके अनुसार तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। मध्य प्रदेश का रुख करते हैं, दुष्यंत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, आपसे भी ये समझना चाहते हैं क्या उनके पूरे कार्यक्रम मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं, कहाँ कहाँ वो दौरे करेंगे, कहाँ पर जनसभाएं होंगी। साथ ही भी बताइए कि पहले चरण का चुनाव तो हो चुका है, दूसरे चरण के चुनाव की अगर मतदान की अगर बात करें तो इस लिहाज से पीएम मोदी का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण साबित होगा। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण दौरा है और जिस तरीके से अगर पूरे दौरे की बात कर ली जाए तो 3 लोकसभा क्षेत्रों का इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दौरा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे कार्यक्रम की बात की जाए तो रायपुर से होकर वो राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और राजधानी भोपाल से वो सागर लोकसभा के लिए रवाना होंगे। सागर में बड़ी सभा को संबोधित करेंगे, प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। वहीं सागर से ही सीधे बैतूल पहुंचेंगे। बैतूल के हरदा में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे जहां पर जो दुर्गादास उइके हैं वहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में वोट की अपील जनता से करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ जब बैतूल से वो वहां से बैतूल की सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और राजधानी भोपाल में लगभग 2 से 3 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। इसके लिए वो एक रोड शो करने जा रहे हैं। अगर रोड शो की तैयारी की बात करें तो लगभग 2 घंटे का ये रोड शो की तैयारियां जो हैं वो ज़मीन पर नज़र आने लगी हैं। अपने कैमरा पर्सन संजय शुक्ला से कहेंगे कि वो दिखाएं कि जो नगर निगम की तैयारियां सड़कों पर नज़र आ रही है, क्योंकि देखिए नगर निगम की मशीनरी जो है वो जो इस रोड शो के दौरान जो रूट आता है उस रूट पर जो पेड़ आते हैं उन पेड़ों को यहाँ पर छटाई की जा रही है ताकि किसी प्रकार से कोई भी घटना या दुर्घटना जैसी स्थिति ना बने। एसपीजी राजधानी भोपाल जो है वो पहले से ही पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से एसपीजी ने भी अपनी रिहर्सल जो है वो शुरू कर दी और इसी चौराहे से होते हुए ये रोड शो जो है अपेक्स बैंक पर जाकर समाप्त होगा। लेकिन इस 1.5 किलोमीटर के रोड शो के दौरान जितने भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के तहत एसपीजी लगातार 2 से 3 दिन तक मतलब 24 अप्रैल तक आज से लेकर रिहर्सल करेगा। दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक ये पूरा रूट जो है पूरी तरीके से बंद रहेगा। यहाँ पर किसी के भी आने की अनुमति नहीं है। एसपीजी से लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी कोताही या लापरवाही जैसी स्थिति यहाँ पर सामने ना आए। साथ ही साथ जो बैरिकेटिंग आप देख रहे हैं तो वो बैरिकेटिंग भी यहाँ पर कर ली गई है। वहीं दूसरी तरफ बैरिकेटिंग जो है वो लगातार की जा रही है और जो रास्ते में पेड़ पौधे आते हैं उन पेड़ पौधों की छटाई भी यहाँ पर की जा रही है ताकि जब ऊंचाई उस रथ की होगी
तो उस ऊंचाई पर ये पेड़ जो है वो उनसे टकराए नहीं। तो तमाम सारी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर की जा रही हैं और 2 घंटे का ये जो रोड शो होगा उससे कहीं ना कहीं किस तरीके का माहौल तीसरे चरण में आने वाली भोपाल लोकसभा सीट पर बनेगा ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल पहुंचेंगे तो लोगों में उत्साह जो है वो देखते ही बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से उनकी ख्याति है, प्रसिद्धि है, उसके तहत लगातार लोग जो है प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को देखते हैं और उन्हीं के तहत जो उनके द्वारा अपील की जाती है वो कहीं ना कहीं अपील भी जनता मानती हुई नजर आती है। और जब ये रोड शो होगा तो इस रोड शो के जो रूट है वो पहले से तय कर लिया गया है और इस रूट के तहत जब ये दौरा होगा या रिहर्सल होगी उस दौरान इस पूरे रूट पर किसी भी वाहन को आने जाने की अनुमति नहीं है। रूट डाइवर्ट किए गए हैं। जो लोग जवाहर चौक जाना चाहते हैं या बाणगंगा की ओर जाना चाहते हैं उनको अटल पथ से होकर जाना पड़ेगा, जवाहर चौक से होते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि रोशनपुरा का जो चौराहा है पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। बैरिकेडिंग जो है पूरी तरीके से कर दी जाएगी और किसी के भी आने की अनुमति यहाँ पर नहीं होगी। पुलिस की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें या फिर हम एसपीजी की बात करें, सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और अब 2 बजे के बाद ये पूरा मार्ग जो है वो कहीं ना कहीं प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। 25 से ज़्यादा आईपीएस अधिकारी, 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस पूरे रूट पर तैनात रहेंगे जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रोड शो करेंगे। तो ऐसे में पुख्ता व्यवस्था है, जमीन से लेकर आसमान तक यहाँ पर पूरी निगरानी जो है, चौकसी जो है वो बढ़ा दी जाएगी और जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल पहुंचेंगे उसी दिन पूरी चौकसी जो है एकदम से छावनी में यहाँ पर पूरा जो इलाका है तब्दील कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की सुरक्षा से कोई भी चूक ना हो, कोई भी लापरवाही वहाँ पर देखने को ना मिले, इसको लेकर पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई है। बार बार रिहर्सल की जा रही है ताकि कोई भी कमी यहाँ पर ना रह जाए इस रोड शो के दौरान। बिल्कुल दुष्यंत, जैसे कि जानकारी आप दे रहे हैं कि मेगा रोड शो यहाँ पर ये होने वाला है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए ये दिन बहुत ही खास रहने वाले हैं। पीएम मोदी दौरे पर रहेंगे और धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।